एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी उत्तम प्रज्ञा क्लासेस में। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल में यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की क्लास चलती है। फ्रेंड्स, बायोलॉजी की क्लास में हम लोग जूलॉजी वाले पोर्शन में देख रहे थे जंतु जगत का वर्गीकरण। फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल में हम लोगों ने पढ़ा बहुत सारे वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। इसमें से व्हिटकर का 5 जगत वर्गीकरण हमने देख लिया था पहले वाले वीडियो में। स्टोरर तथा ह्यूसेंजन नामक वैज्ञानिक 1975 में आए, उनके बारे में चर्चा हो रही थी। आइए हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फ्रेंड्स, स्टोरर तथा ह्यूसेंजन नामक वैज्ञानिक आए और उन्होंने जंतुओं को 2 उपजगतों में बांटा था, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में। प्रोटोजोआ के अंतर्गत ऐसे प्राणी आते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं और मेटाजोआ के अंतर्गत ऐसे प्राणी आते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं। प्रोटोजोआ के अंतर्गत एक कोशिकीय प्राणी, मेटाजोआ के अंतर्गत बहुकोशिकीय प्राणी आते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। बहुकोशिकीय प्राणी को 2 वर्गों में डिवाइड किया गया, अकशेरुकी और कशेरुकी में। अकशेरुकी के अंतर्गत आते हैं रीढ़ की हड्डी नहीं होती, कशेरुकी के अंतर्गत रीढ़ की हड्डी होती है। अकशेरुकी के अंतर्गत आता है पोरीफेरा, सिलिंडेटा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। और कशेरुकी के अंतर्गत रीढ़ की हड्डी होती है जैसे कार्डेटा। इसमें मनुष्य, कबूतर, मछली और चूहा को रखा गया है। फ्रेंड्स, पहले वाली वीडियो में हमने मोलस्का तक चर्चा कर ली थी। आज हम इकाइनोडर्मेटा के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इकाइनोडर्मेटा संघ के जितने भी जीव होते हैं उन जीवों के शरीर में शरीर कंटिकाओं से ढका रहता है, कंटिकाओं नामक आवरण से ढका रहता है। ये जंतु अधिकतर समुद्री होते हैं। फ्रेंड्स, इकाइनोडर्मेटा के जो जीव होते हैं वो मोस्टली समुद्री होते हैं और इनका जो शरीर होता है वो कंटिकाओं नामक आवरण से ढका रहता है। इनकी देह भित्ति कैल्शियम युक्त तस्तिकाओं या कंटिकाओं की उपस्थिति के कारण खुरदरी, दृढ़ और चिम्मड़ होती है। इनके शरीर में कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाता है। ये अपने लार्वा के रूप में द्विपार्श्वसममित जबकि अवैक्स रूप में अरीसममित प्रदर्शित करते हैं। इन जीवों में अंगतंत्र स्तर का संगठन होता है जिसमें वास्तविक देह गुहा उपस्थित होती है। आइए और देख लेते हैं इसमें आगे। संघ इकाइनोडर्मेटा की देह गुहा में विशिष्ट जल संवहन तंत्र यानी वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है जिसमें नलिकाओं के द्वारा जल का संचरण होता है। ये जल संचरण जीवों को चलने, भोजन को ग्रहण करने तथा श्वसन में सहायता करते हैं। इस संघ के जीव का शरीर विखंडित तथा सिरविहीन होता है। इनकी आकृति तारे के समान यानी स्टार लाइक लंबी अथवा गोलाकार होती है। इन जीवों में मस्तिष्क अनुपस्थित होता है परंतु तंत्रिका तंत्र उपस्थित होता है। ये जीव नलिकापाद यानी ट्यूब फीड या गिल्स की सहायता से श्वसन करते हैं। इन जंतुओं में नर एवं मादा जीवों की स्पष्टता होती है। ये जीव वाय निषेचन कहते हैं। फ्रेंड्स, ये जीव किस तरीके से दिखते हैं आइए हम देख लेते हैं। संघ इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत जीव आते हैं तारा मछली और एंटीडोन, सी आर्चिन, ब्रिटिल तारा, होलोथूरिया। फ्रेंड्स, इसमें ये डिस्क होती है, ये स्पाइंस, ये आर्म्स, ये एनस। ये है हमारी तारा मछली। ये एंटीडोन, इसमें ये आर्म्स होते हैं, ये स्पाइंस होती हैं, ये टेंटिकल्स होते हैं और ये ट्यूफिट। ये है हमारा होलोथूरिया और ये हमारा है सी आर्चिन। ये ब्रिटिल तारा, ये आर्म्स हैं इसकी, ये है सेंट्रल लिग्स। आइए इसके बारे में और डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। संघ इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत ये वही जीव आते हैं जिनमें रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है, अर्थात इन जीवों का शरीर अगर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो पुनः उत्पन्न हो जाता है, यानी इन जीवों के शरीर में रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। इन जंतुओं के शरीर में जल संवहनी वाटर वेस्कुलर हीमल तथा पेरीहीमल होता है। जल संवहन तंत्र में एक छिद्रयुक्त पट्टिका होती है जिससे जल शरीर के अंदर प्रवेश करता है। हीमल एवं पेरीहीमल तंत्रों का संबंध रुधिर संचरण से होता है। गमन के लिए जल संवहनी तंत्र से संबंधित विशेष प्रकार के छोटे छोटे खोखले प्रवर्ध अर्थात नालपाद यानी ट्यूफीट होते हैं। ये भोजन ग्रहण, संवेदना ग्रहण तथा प्रायः श्वसन में भी सहायक होते हैं। पाचन तंत्र सरल आहार नल प्रायः कुंडलित होते हैं। आइए
आइए देख लेते हैं। इनमें विशिष्ट उत्सर्जन अंगों का अभाव तथा तंत्रिका तंत्र तथा संवेदांग अपेक्षाकृत कम विकसित होते हैं। जनन मुख्यतः लैंगिक जनांग होता है, प्रायः एक लिंगी और पुनरुत्पादन की क्षमता यानी रीजनरेशन की क्षमता होती है। आइए जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं। संघ इकाइनोडर्मेटा संघ के प्रमुख जीव तारामीन यानी स्टारफिश, समुद्री लिली, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, ब्रिटिल स्टार, कुकुमेरिया, थायोन, एंटीडॉन, होलोथूरिया। फ्रेंड्स, तारामीन इसमें सबसे फेमस जंतु है। आइए हम लोग देख लेते हैं स्टारफिश या तारामीन दिखती कैसे है। फ्रेंड्स, ये स्टारफिश या तारामीन कुछ इस टाइप से दिखती है। ये इसके आर्म्स हैं, ये आर्म्स हैं, ये स्पाइंस हैं इसके, ये है सेंट्रल लेग्स, एनस। इसके बाद ये देख लेते हैं, ये इसका माउथ है, ये है कुछ इस टाइप से ये दिखती है। ये इसकी स्पाइंस या कंटिकाएँ होती हैं। आइए तारा मछली के बारे में डिटेल से चर्चा हम कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो तारा मछली होती है ना, इसके शरीर पे कंटिकाएँ पाई जाती हैं और ये जो मछली होती है ये समुद्र में निवास करती है, यानी इसका जो निवास स्थान है वो समुद्र है। मोस्टली तो समुद्र में निवास करती है। लेकिन फ्रेंड्स, ये मछली नहीं होती है, ये जो है रियल फिश नहीं होती है। ये इकाइनोडर्मेटा का एक जीव है, इस संघ इकाइनोडर्मेटा का एक जीव है। स्टारफिश स्वतंत्रजीवी समुद्रवासी है। ये रेतीली मिट्टीदार तली या चट्टानों पे पाए जाते हैं। स्टारफिश एक मांसाहारी जंतु है। स्टारफिश या सितारा मछली के शरीर का आकार तारा जैसा होता है। जैसे कि अभी हमने देखा, इसका शरीर तारा जैसा है। इसके शरीर पर डिस्क और 5 भुजाएँ होती हैं। जैसे देखा अभी हमने, 5 भुजाएँ हैं जो कड़े प्लेट से ढकी रहती हैं। ऊपरी सतह पर कांटेदार रचनाएं होती हैं। इनके मध्य त्वची ब्रैंकी या पैपिली उपस्थित होती है जो श्वसन एवं उत्सर्जन का कार्य करते हैं। इन जंतुओं में स्टारफिश में एक पूर्ण आहार नाल पाई जाती है। आहार नाल को मुख ग्रसिका, आमाशय, आंत तथा गुदा में विभक्त किया जा सकता है। श्वसन क्रिया मुख्यतया अपमुख सतह की ओर स्थित स्थिर असंख्य चर्मी क्लोमों के द्वारा होती है। उत्सर्जन तंत्र विशिष्ट उत्सर्जी अंग का अभाव होता है। तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम जाल के रूप में होता है। स्टारफिश में रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम परिरुधिर तंत्र के अंदर बंद रुधिर तंत्र द्वारा निरूपित होता है। स्टारफिश में जनन तंत्र कैसा होता है? स्टारफिश एक लिंगी जंतु है, अर्थात इसमें नर एवं मादा पृथक पृथक होते हैं। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।